पाकिस्तान तिलमिला कर रह जाएगा, चीन कसमसा कर रह जाएगा और हिंदुस्तान 10 दिन में दुनिया जीत लेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत चीन और पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसकी मिसाल आपके सामने है। आप देख सकते हैं मेरे ऊपर से गुजरता ये लड़ाकू विमान जो मिनटों में किसी भी टारगेट को स्वाहा कर सकता है। ये वो फाइटर जेट है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हमारी सेना ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लड़ाकू विमानों से या तो लैस हो चुकी है या बहुत जल्द होने वाली है। आज हम आपके सामने हिंदुस्तान की बेमिसाल ताकत की पूरी तस्वीर रखने जा रहे हैं। पहले ये जान लीजिए कि चीन और पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान कैसे बन गया दुनिया का सबसे दमदार मुल्क। तीन दिन में कांप उठेंगे चीन पाकिस्तान। दस दिन में दुनिया जीतेगा हिंदुस्तान। यह सिर्फ कोरा दावा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर और भरोसेमंद हकीकत है। हिंदुस्तान की सेना को हर साल इतने ज्यादा घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी त्राहिमाम कर रहे हैं। दरअसल हथियार खरीदने के मामले में चीन और पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे दमदार देश बन गया है। कुछ साल पहले तक ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में चीन दुनिया में सबसे आगे था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब भारत हर साल चीन से भी करीब 3 गुना ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने का शौकीन सऊदी अरब भी इस मामले में भारत से पीछे छूट गया है। जी हाँ, दुनिया के आर्म्स मार्केट में बिकने वाला हर 7वां हथियार अब हिंदुस्तान के पास है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। 2012 से 2016 के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा 13% हथियार सिर्फ भारत ने खरीदे। हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर जबकि चीन तीसरे नंबर पर है। ये लगातार चौथा साल है जब भारत की सेना को दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों की खुराक मिली है। तीन चार सालों में बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है कि आपके पास में किसी भी समय अगर लड़ाई हो जाती है तो कम से कम 40 डेज का इंटेंस रेट के ऊपर वॉर वेस्टेज रिजर्व होने चाहिए। टैंक्स के, हवाई जहाजों के, शिप्स के, सबमरीन्स के, असला का। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सेना के लिए कौन कौन सी डील की गई है, उसे कैसे कैसे और कितने घातक हथियारों से लैस किया गया है, इसकी पूरी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि हथियारों का ये भारी भरकम जखीरा हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कितना ताकतवर बना चुका है। भारत हर साल चीन और पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा हथियार खरीद रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से तो हम आगे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो अगले कुछ सालों में भारत की सैन्य ताकत चीन से भी आगे निकल जाएगी। भारत के पास फिलहाल 10 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व हो चुका है। यानी जंग की सूरत में हमारी सेना को 10 दिनों तक ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि हथियार कहां से आएंगे, कैसे जुटाए जाएंगे, क्योंकि सेना के पास किसी भी इमरजेंसी एक्शन के लिए बेहिसाब हथियार मौजूद रहेंगे। कुछ मिसाइल जो अहम है आपके पास देश में रिजर्व वाज ओनली फॉर 2 डेज। तो बहुत बड़े पैमाने पर आपने आर्म्स इंपोर्ट किया है कि इस रिजर्व्स को, जो होलोनेस को है, एटलीस्ट लिफ्ट करके 10 दिन की इंटेंस वॉरफेयर के लिए अपने आप को अभी हमने वो क्षमता हासिल कर ली कि 10 दिन की लड़ाई तो पाकिस्तान, चाइना या उनके साथ मिलीजुली लड़ाई के लिए हम ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। वॉर वेस्टेज रिजर्व क्या है और जंग के मैदान में इसकी कितनी अहमियत होती है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। और उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत को हथियारों की ये भारी भरकम खेप कहां से मिल रही है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत ने सबसे ज्यादा 75% हथियार रूस से खरीदे। इसी दौरान भारत ने अमेरिका से दूसरा सबसे ज्यादा यानी 7% हथियार खरीदे। लेकिन पिछले 3 सालों में अमेरिका से हथियारों की खरीद काफी तेज हो गई है। अमेरिका और रूस दुनिया के ये वो ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बनाते और बेचते हैं। 70 और 80 के दशक में भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता था, मगर 90 के दशक में ये तस्वीर बदलने लगी है। फिलहाल भारत सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदता है, उसके बाद रूस, फ्रांस और जर्मनी का नंबर आता है। इसके अलावा इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे मित्र देशों से भी भारत बड़ी तादाद में हथियार खरीद रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के 46% हथियार एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बिकते हैं। इनमें 34% हथियार भारत, सऊदी अरब, चीन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया खरीदते हैं। 2012 से 2016 के बीच भारत ने 43% ज्यादा हथियार खरीदे। इनमें फ्रांस से राफेल जैसे 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तो खरीदे गए, साथ ही अमेरिका से पोसाइडन जैसे फाइटर जेट और हार्पून जैसी मिसाइलों का खेप भी शामिल है। इनके अलावा रूस से अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों के लिए भी कामयाब सौदे हो चुके हैं। अभी साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई राफेल खरीदें, नए जहाज खरीदें, नए सबमरीन लाएं, नए प्रकार की मिसाइलें लाएं, नई प्रकार के हेलीकॉप्टर लाएं। आप अपाची खरीदने जा रहे हो अमेरिका से, क्योंकि कारगिल के समय हमने देखा जो हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर से Mi-25, Mi-35 रशिया के, वो उनके पास ऊंफ नहीं था, दम नहीं था वहां तक चढ़ने का। खास बात यह है कि हिंदुस्तान की सेना को सुपर पावर बनाने का मिशन लगातार जारी है और अगले कुछ सालों में सैनिक साजो सामान के मामले में भारत चीन के मुकाबले भी काफी आगे निकल जाएगा। पर क्या सिर्फ हथियार खरीदकर हम चालाक चीन को पछाड़ पाएंगे? आगे बताएंगे आपको कि चीन की वो कौन सी चाल है जिसकी काट खोजना निहायत ही जरूरी है। वरुण जैन और अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुश्मन पर आसमान से वार करने के लिए हिंदुस्तान के पास पूरी तैयारी है, लेकिन जमीन पर कैसी है देश की ताकत, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे टैंक और तोप हैं जो जंगल से लेकर पहाड़ तक कहीं भी किसी भी टारगेट को तबाह कर सकते हैं। आप इस टैंक को देखिए जो मेरे ठीक सामने आ चुका है और ये फायर करने के लिए तैयार है और फायर करके ये आगे निकल गया। हिंदुस्तान की मिसाइल पावर के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक की पूरी खेप मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा अब हमारी सेना दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी लैस होने वाली है। सिर्फ हथियार खरीदने के मामले में ही नहीं, नए नए हथियार बनाने और बेचने के लिहाज से भी भारत का भविष्य शानदार माना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसके पास जितने ज्यादा हथियार होंगे जंग के मैदान में उसी का पलड़ा सबसे भारी होगा। और इस लिहाज भारत की सेना काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। पर मसला सिर्फ हथियार खरीदने का ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने और बेचने का भी, जिसमें चीन का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के सालों में चीन ने हथियार खरीदने के बजाय हथियार बनाने और बेचने पर ज्यादा जोर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और रूस के बाद अब चीन दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला तीसरा देश बन गया है। चीन के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान है। उसके अलावा बांग्लादेश को भी चीन से बड़ी तादाद में हथियार मिलते हैं। दरअसल 80 और 90 के दशक तक दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला चीन अब इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा 31% हथियार अमेरिका बेचता है, जबकि हथियार बाजार में रूस की हिस्सेदारी 27% है। लेकिन अब चीन भी 6.2% निर्यात के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।